सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। नमस्कार। चलिए जानते हैं दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। इससे पहले आप इस वीडियो को प्यारा सा लाइक नहीं किया तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, दिल्ली की कहां से आप इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मनीष सिसोदिया जमानत पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की है याचिका। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने चर्चित शराब घोटाले में दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। दरअसल सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा सीबीआई और ईडी के दोनों मामलों में उन्हें जमानत देने से इंकार करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट से चुनौती दी गई थी। दरअसल न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने मनीष सिसोदिया की जमानत और फैसला रद्द सुना दिया है। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि वो इस स्टेज पर जमानत के योग्य नहीं है। हाईकोर्ट ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि मनीष सिसोदिया दिल्ली सरकार में प्रभावशाली पद पर रहे हैं। जमानत मिलने पर गवाहों को प्रभावित करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। भरोसेमंद और बेहतर तालमेल के लिए दिल्ली एम्स का फैसला संस्थान के कर्मचारी करेंगे संदेश ऐप का इस्तेमाल। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान ने दिल्ली के स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का कुशल और प्रभावी संचालक सुनिश्चित करने के लिए संदेश ऐप का इस्तेमाल करने का फैसला लिया गया है। इस ऐप का प्रयोग एम्स के अधिकारी, डॉक्टर्स और कर्मचारी अपनी बातचीत के लिए करेंगे। इसका मकसद संदेश ऐप का इस्तेमाल एम्स में भरोसा हो चुका है। अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान के निदेशक डॉक्टर एम श्रीवास्तव ने कहा कि इसका मकसद संस्थान के अंदर सहयोग बढ़ाना है। श्रीनिवास ने कहा कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा विकसित ऐप संदेश सुरक्षित तथा आसान है। इसे विभिन्न सरकारी संगठनों के बीच प्रभावी तथा भरोसेमंद संचार मुहैया कराने के लिए तैयार किया गया है। सलाहकारों की सेवा समाप्ति पर अतिशी का हमला, बोले बीजेपी नेता और एलजी करते हैं दिल्ली वालों से नफरत। दिल्ली के एलजी द्वारा आम आदमी पार्टी के सरकार विभिन्न विभागों, बोर्डों और आयोग के कार्यरत सलाहकारों को हटाने के फैसले पर गुरुवार को प्रदेश सरकार में मंत्री अतिशी ने हमला बोल दिया है और कहा कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार उनके राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के लोगों से नफरत करते हैं। वे चाहते हैं कि किसी भी हालात में दिल्ली वालों का काम रुके। इसके लिए एलजी तरह तरह के दिल्ली को राज्यपाल कभी फाइल रोकते हैं तो कभी सरकार के काम को रोक देते हैं। उन पर उन्होंने आईजीसीटी और एमआरआईसी जैसे वेस्ट इंस्टीट्यूट के शिक्षा प्राप्त कर चुकी युवाओं को प्रदेश सरकार के लिए काम करने से रोक रही हैं। ये युवा बतौर फेलो, सलाहकार, रिसर्च आदि के रूप में अपनी सेवाएं दिल्ली सरकार को दे रहे थे। दिल्ली सरकार ने युवाओं के जरिए दिल्ली में नवाचार को बढ़ावा देने में जुटी हुई थी। अब एलजी उसी काम को रोक रही है। ये बेहद दुख की बात है। महर्षि वाल्मीकि अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे दिल्ली के मेयर शैली ओबराय अधिकारी को दी है निर्देश। दिल्ली की मेयर डॉक्टर शैली ओबराय लगातार आम लोगों से जुड़ी सार्वजनिक सुविधाओं को सेवाओं वाले केंद्रों पर निरीक्षण कर उन्हें बेहतर बनाने के लिए एक्शन मोड में नजर आ रही है। इसी के चलते वहां से लगातार एमसीडी के विभिन्न संस्थानों का दौरा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर सुधार और विकास कार्यों की रूपरेखा तैयार कर रही है। इसी कड़ी में उन्होंने किंग्सवे कैंपस स्थित महर्षि वाल्मीकि संक्रमण रोग अस्पताल का दौरा किया, जहां उन्होंने अस्पतालों में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। मेयर ने मरीजों के साथ बातचीत की और उन्हें मिल रही सेवाओं के संबंध में प्रतिक्रियाएं ली है, जिससे उन्होंने अस्पताल के बुनियादी ढांचे को तत्काल मरम्मत की जाने की जरूरत महसूस हुई है। ऐसे मेयर ने तत्काल अधिकारियों को मरम्मत की आवश्यकताओं के लिए बजट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज ने जारी किया QR कोड, कहा सभी लोग यूसीसी को समर्थन देकर राष्ट्र को करें मजबूत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में भोपाल की एक रैली में सामान्य नागरिक संहिता पर खुद का विचार रखते हुए लोगों से पूछा कि क्या आप नहीं चाहेंगे कि एक देश में सभी के लिए एक ही कानून हो। उनके इस बयान के बाद से यूसीसी को लेकर बहस चरम पर है। इस क्रम में गुरुवार को अखिल भारत हिंदू महासभा संत महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी जी महाराज ने समान नागरिक संहिता के समर्थन में QR कोड जारी किया है। साथ ही उन्होंने सभी से अपील किया है कि यूसीसी का समर्थन कर देश को मजबूत करने का काम करें। अखिल भारतीय हिंदू महासभा संत महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी जी महाराज ने कहा कि यह सर्वोदित हम सबके पूर्वजों के बलिदान देकर हमने अंग्रेजों की गुलामी से आजादी दिलाई है, लेकिन एक औरत ने जिस प्रकार इस अखंड भारत में रहने से मना करते हुए न केवल अलग से मुस्लिम राष्ट्र की मांग की है बल्कि उसे हासिल किया है। जुलाई में बैंक कर्मियों की छुट्टी की भरमार इतने दिन तक रहेंगे बंद, यहाँ देखिए पूरी लिस्ट।
हर महीने की तरह जुलाई महीने में भी सामान्य छुट्टियों के अलावा कुछ त्योहारी छुट्टियां पड़ रही है, जिसकी लिस्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। यह लिस्ट राष्ट्रीय स्तर पर बैंकों में छुट्टी की है। वहीं कुछ राज्यों में अलग अलग त्योहारों पर भी बैंक बंद रहेगा। आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार जुलाई महीने में रेगुलर छुट्टियों के अलावा राज्य स्तर पर भी बैंकों की छुट्टियां होगी, जिन्हें मिलाकर इस महीने 15 दिनों के लिए बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में अगर आपको बैंक से जुड़ी किसी काम के लिए बैंक जाना पड़ता है तो पहले यह सुनिश्चित कर लें कि बैंक खुला है या नहीं। उसके अनुसार ही बैंक से जुड़े कामों की प्लानिंग करने से आप परेशानी से बच सकते हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल आज करेंगे रोबोटिक्स लिंक का उद्घाटन। जाने क्या है इसका मकसद। दिल्ली में आज पहली बार राज्य स्तर पर रोबोटिक्स लिंक का आयोजन किया जाएगा, जिसका शुभारंभ दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल करेंगे। कल दोपहर 12 बजे राजधानी के त्यागराज स्टेडियम में रोबोटिक लिंक का उद्घाटन किया गया, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, विभागीय अधिकारी और दर्जनों स्कूल से आए बच्चे शामिल होंगे। इसका मुख्य मकसद दिल्ली के स्कूली बच्चों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाना है, जिसकी वजह से भविष्य में इस क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाया जा सके। राजधानी में राज्य स्तर पर पहली बार इस रोबोटिक्स लिंक का आयोजन किया गया है। त्यागराज स्टेडियम में आयोजित होने वाले इस लिंक में राजधानी दिल्ली के 12 से अधिक स्कूलों के बच्चे शामिल होंगे। आज के दौर में ज्यादातर क्षेत्रों में रोबोट तकनीकी को अपनाई जा रही है। इंसानों की तरह कार्यशैली वाले इन रोबोट का उपयोग भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। रोबोटिक्स लिंक में रोबोट के अलग अलग मॉडल व तकनीकी उपयोग पर बच्चों को जागरूक करने पर आधिकारिक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कांवड़ियों का वीडियो वायरल होने के बाद दिल्ली मेट्रो ने जारी किया एडवाइजरी, लोगों से की है यह अपील। बीते दिनों सोशल मीडिया पर दिल्ली मेट्रो का एक और वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कांवड़ियों मेट्रो कोच में नाचते गाते दिखे गए थे। अब इसे लेकर दिल्ली मेट्रो प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की गई है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने सभी से अपील की कि दिल्ली मेट्रो के सभी अनुशासन और मर्यादा में हमें बनाए रखना होगा। ऐसे किसी भी कार्य न करे जिससे दूसरे बैठे यात्री को असुविधा हो। इससे पहले भी दिल्ली मेट्रो के कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं, जिसकी चर्चा राजधानी के साथ साथ पूरे देश में हुई है। दिल्ली मेट्रो लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि मेट्रो सफर करने के दौरान ऐसा कोई भी कार्य न करे जिससे मेट्रो यात्रा की अच्छी पहचान प्रभावित हो और यात्रियों को सफर करने में परेशानी का सामना करना पड़ सके। सिर्फ इसलिए क्यों आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता थे 437 पेशावरों का खतरा। कपिल मिश्रा ने एलजी को कहा थैंक यू। देश भर में लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पावर को लेकर सियासी जारी है। दिल्ली सरकार के सेवा विभाग ने बुधवार को एक आदेश जारी करते हुए 437 ऐसे सरकारी अधिकारियों की नौकरी पर तलवार लटका दी है, जिन्हें दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की अनुमति के बिना तैनात किया गया था, जो नियमों के विरुद्ध है। इस बार बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने अपनी प्रतिक्रिया दिया है। गुरुवार सुबह अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए कपिल मिश्रा ने कहा कि 437 नए सरकारी पद बनाए गए और लाखों रुपए महीने की सैलरी पर केजरीवाल गैंग के लोगों को रखा गया है। इन नियुक्तियों में आरक्षण को भी लागू नहीं किया गया और दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का हक छीन लिया गया। केवल एकमात्र योग्यता थी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता होना। ये सभी गैर कानूनी पद समाप्त करने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना का आभार है। दिल्ली में कल से शुरू हुई बागेश्वर सरकार की हनुमंत कथा। 11,000 महिलाओं ने निकाली थी कलश यात्रा। 5 जुलाई से शुरू होने वाली 3 दिवसीय कथा के दौरान 3 दिन दिवसीय यज्ञ का भी आयोजन किया गया है। 22 जुलाई को बहुचर्चित दिव्य दरबार का आयोजन होगा। दिल्ली में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की 3 दिवसीय हनुमान कथा आज से शुरू हो गई है। 5 से 8 जुलाई तक 4 दिवसीय कार्यक्रम के पहले दिन कलश यात्रा निकाली गई। यह यात्रा आईपी एक्सटेंशन मंडावी से निकाली गई है, जो कई सोसाइटी से होते हुए रामलीला उत्सव ग्राउंड में समाप्त हुई। अशोक गहलोत और सचिन पायलट की मौजूदगी में कांग्रेस की बड़ी बैठक। क्या बोले मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी। इस साल के आखिर में होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने गुरुवार को बैठक किया है। इस मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, पार्टी के प्रदेश प्रभारी सुखविंदर रघुवंदर सहित कई नेता शामिल हुए। सूत्रों ने बताया कि पायलट ने मीटिंग के दौरान कहा कि हम सबका एक ही गुट है, वो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे गुट है, लेकिन दलित उत्पीड़न के मामले में कड़ी कार्रवाई करने को भी कहा गया। प्रदेश कांग्रेस के सभी नेताओं ने कहा कि हाईकमान जो भी फैसला करेंगे वो मंजूर होगा। कहीं लिव इन रिलेशन तो कहीं मेले में प्यार का इजहार। आदिवासी के परंपराओं में कैसे फिट होगा यूसीसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की यात्रा के लौटने के बाद ही समान नागरिक संहिता को देश भर में लागू करने की वकालत करनी शुरू कर दी है, जिसके विपक्ष की ओर से प्रतिक्रियाएं आने लगी है और कुछ ही दिनों में यह मुद्दा देश भर में बहस का मुद्दा बन गया है।
केंद्र के इस कदम का सबसे ज्यादा विरोध मुस्लिम समाज और आदिवासी समाज के लोग कर रही हैं। कई आदिवासी संगठन ऐसे भी है जो केंद्र के इस कदम का जमकर विरोध कर रही हैं। उन्हें लग रहा है कि अगर यह कानून लागू होता है तो उनके रीति रिवाजों पर भी इसका असर पड़ेगा। दरअसल आदिवासी समाज में भी कई ऐसी प्रथाएं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के दायरे में आने से खत्म हो सकती है। उदाहरण के तौर पर इस समाज में एक पुरुष एक साथ कई महिलाओं से शादी कर सकता है या फिर महिला एक पुरुष से शादी कर सकती है। इसके अलावा आदिवासी समुदाय में शादी से पहले लिव इन में रहने की भी प्रथाएं हैं। दिल्ली में शरद पवार के घर एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, अजित पवार ने बयान जारी कर उठाए सवाल। महाराष्ट्र में सियासी हलचल अभी भी मची हुई है। एनसीपी में बगावत के बाद बुधवार को शरद पवार अजित पवार के बीच शक्ति प्रदर्शन करते हुए अलग अलग बैठकें की गई है। मुंबई के बांद्रा में हुए बैठक में बोलते हुए अजित पवार ने अपने दर्द बयां को इच्छा भी जाहिर किया है। अजित पवार ने कहा कि मैं 5 बार डिप्टी सीएम के रूप में शपथ लिया है, जो एक रिकॉर्ड है, लेकिन गाड़ी यहीं रुक गई है। अजित पवार ने कहा कि मुझे दिल से लगता है कि मुझे राज्य का प्रमुख बनाना चाहिए। मेरे पास कुछ प्लान भी है जिन्हें मैं कार्यान्वित करना चाहता हूँ और उसके लिए मुख्यमंत्री बनना जरूरी है। अजित पवार ने चाचा पवार को रिटायरमेंट की सलाह भी दे डाली है। उन्होंने कहा कि आप सभी रुक जाएंगे या नहीं, हमें आशीर्वाद देंगे। बीजेपी का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि वहाँ नेता 75 वर्ष की आयु में रिटायर हो जाते हैं। हर किसी की अपनी पारी है, सबके समर्थन समय 25 से 75 वर्ष की आयु का होता है।